ये एग्जांपल में देखो क्या करने के लिए बोला है। देखो एग्जांपल क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द हिल इज फाउंड टू बी अ 45 degree. After walking a distance of 80 meters towards the top, the slope is inclined at an angle of 30 degree to the horizontal plane. The angle of elevation of the top of the hill becomes 75 degree. Then find the height of the hill in meter. So height of the hill meter find करना है. Okay. Angle of अभी इस example में क्या दिया कर दो, angle of elevation of a top of the hill from the point on the horizontal plane passing through the foot of the hill is found to be a 45 degree. जैसे देखोगे solution में कैसे दिया देख दो. 45 degree after walking a distance of 80 meter towards top बोला है. The slope is inclined at an angle 30 degree to the horizontal plane. The angle of elevation of the top of the hill becomes 75 degree. Angle of elevation of the top of the मतलब वो जो प्लेन मतलब ये है ना दो पॉइंट पे, अभी देखते हैं अभी कैसे 75 डिग्री. देन फाइंड करने के लिए बोला है यहाँ पे हाइट ऑफ द हिल इन मीटर. सही है, हाइट ऑफ द हिल इन मीटर फाइंड करना है. तो इसका सॉल्यूशन देखो, इसको कैपिटल एच लिया है यहाँ पे, देखो क्या लिया है, कैपिटल एच विद द हाइट ऑफ द हिल. कैपिटल एच क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ द हिल. एग्जाम्पल क्या दिया यहाँ पे 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन. देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द हिल बिकम 75 डिग्री. देन फाइंड द हाइट ऑफ द हिल. तो देखो अभी इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कैसे देखो, कैपिटल एच सेट करेंगे हाइट ऑफ द हिल है ना, मतलब लेट ए बी द फुट ऑफ द हिल एंड बी बी द टॉप ऑफ द हिल. सो द हाइट ऑफ द हिल इज ए बी इक्वल टू क्या है एच. मतलब ने क्या, सपोज ये बॉटम हो गया, द बॉटम क्या है यहाँ पे बी विद द टॉप, मतलब बी इज टॉप. ये बी हो गया टॉप एंड ए इज अ फुट ऑफ द हिल, मतलब ये सपोज हिल लेंगे. ओके सही है. देन मतलब ए बी इक्वल टू क्या है कैपिटल एच. दिस इज द हाइट ऑफ द हिल. लेट द इनिशियल पॉइंट क्या लिया यहाँ पे, द इनिशियल पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन बी सी. फ्रॉम सी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल बी इज 45 डिग्री. मतलब सी इज यहाँ पे सपोज पॉइंट लिया सी पॉइंट, ये डिस्टेंस हो गया है ना ग्राउंड के सबसे. तो दिस यहाँ पे जो एंगल दिया टॉप ऑफ द हिल, ये एंगल कितना दिया है 45. सही है. कंसिडर द राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट ए बी सी. ए बी सी से राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, मतलब एंगल ए एट 90 डिग्री, मतलब दिस इज एंगल ए. ये जो पॉइंट है दिस इज 90 डिग्री. देखो ए सी इक्वल टू एच. नाउ अ पर्सन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम सी towards the top of the hill. The path is inclined at an angle 30 degree to the horizontal plane. Let D be the new position. The person walks a distance of 80 meters from C towards the top of the hill. This path is inclined at an angle 30 degree to the horizontal plane. Suppose let the new position is D. Suppose यहाँ पे लिया अपन ने 80 मीटर ना, सो 80 मीटर की तरफ गया. सपोज दिस यहाँ पे पोजीशन है ना, मतलब हिल की तरफ चढ़ने के लिए. तो ये पॉइंट में से सपोज जाएगा दिस पॉइंट एंड दिस वन. ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट को लिया यहाँ पे डी. न्यू पोजीशन इज डी. लेट्स डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ डी रिलेटिव टू ए. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ बी रिलेटिव टू ए फाइंड करेंगे. देखो वी कैन सेट ए एज अ ओरिजिन. दिस सेट एज अ ओरिजिन 0 0 है. In two dimension the plane of the x axis is a horizontal plane and y axis is a vertical plane passing through a. b is at 0 h, मतलब ये 0 0 है, हाइट h है, y axis है ये, मतलब दिस इज 0 h. तो देखो द इनिशियल पॉइंट c इज ऑन द x axis, द डिस्टेंस h फ्रॉम a है ना, मतलब c एज ये पॉइंट हो गया h 0. सही है. फ्रॉम सी ये h कॉमा जीरो क्यों हो गया, क्योंकि देखो ये कैसे पता है कि दिस डिस्टेंस इज h, ये डिस्टेंस h है और ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री है, मतलब ये 45 डिग्री. तो एंगल इक्वल है तो ये सेट और ये सेट क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगी, मतलब ये h है तो ये भी क्या हो जाएगा h. इसलिए ये जो पॉइंट है h जीरो लिया, सी पॉइंट इज h जीरो. एक्चुअली ये डायग्राम इधर से आनी चाहिए, रिवर्स इधर नहीं, मतलब ये 0 0 पॉइंट लिया ना अपन ने, तो ये 0 0 पॉइंट लिया तो मैंने ऐसे निकालना चाहिए था, मतलब इस तरीके से निकालना चाहिए था डायग्राम ऐसे. सही, ऐसे डायग्राम.
मतलब ये पॉइंट सी, दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, इस तरीके से दिया था। ओके, द पर्सन, क्लियर। अभी ये फ्रॉम सी द पर्सन वॉक्स ऑफ 80 मीटर अलॉन्ग स्लोप इंक्लाइन एट एन एंगल 30 डिग्री। मतलब ये जो पॉइंट डी है ना, तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया 30 डिग्री, है ना। पर्सन वॉक 80 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस डी पॉइंट तक कितना रहेगा, ये डिस्टेंस रहेगा 80 मीटर, है ना। टूवर्ड्स द टॉप implies that the horizontal component of the walk is towards A, reducing the x, and vertical component increases the height। मतलब vertical component जो है ना increases height करेगा ये, एंड ये x कोऑर्डिनेट डिस्प्ले करेगा। मतलब क्या हो गया देखो, मतलब हो गया इसमें horizontal displacement from C to C, from horizontal displacement, मतलब सपोज ये अगर ऐसे लिखा है ना, ये हाइट होगी, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलते हैं, मतलब ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री मतलब अपने को कौन सा डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस। सपोज सी, यहाँ पे कौन सा एक आध पॉइंट लेते हैं अपन, सपोज डी डैश पॉइंट लिया सपोज। ये डिस्टेंस निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, इसका एंगल यहाँ पे देखो कॉस थीटा क्या रहता, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस रहता ना, मतलब वो, सॉरी, कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज रहता है ना। कॉस का एंगल मतलब यहाँ पे देखो कॉस 30 हो जाए, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बाद कॉस आता, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के बाद साइन, ये मल्टीप्लाई बाय 80, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना दिया 80। इन जनरल पता है क्या कैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, मतलब वो जो राइट एंगल ट्रायंगल आ गया ना, ये डिस्टेंस 80 दिया है, ये एंगल कितना दिया है 30 दिया है ना। तो कॉस थीटा क्या होता है, मतलब ये हो गया डी डी डैश, और ये पॉइंट सी, डायग्राम के हिसाब से देखो, ये डायग्राम के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड, मतलब दिस साइड, ये साइड क्या है एक्स है ना। दिस साइड मतलब सी डी डैश अपॉन लेंगे हॉरिजॉन्टल हाइपोटेन्यूज, दैट इज ये सी डी, तो ये है 80, और ये सी डी डैश मतलब कॉस थीटा, कॉस 30 लेना पड़ेगा यहाँ पे, थीटा इज 30, सही है। मतलब क्या आ गया सी डी डैश, सी डी डैश मतलब ये एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये आएगा 80 इंटू कॉस 30, सही है, डायरेक्टली कॉस 30। सिमिलरली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, फ्रॉम सी इज 80 साइन 30, तो कॉस 30 इक्वल टू क्या होता है √3/2, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 80 इंटू √3/2, मतलब 40√3 मीटर, है ना। मतलब ये जो डिस्टेंस है सी डी, डायग्राम के हिसाब से, ये ऊपर वाला का डायग्राम है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40√3, सही है। उसके बाद देन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया, सो साइन 30 इक्वल टू 1/2, सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया 40 मीटर, सही है। सो द कोऑर्डिनेट डी आर एक्स डी इक्वल टू एक्स सी माइनस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट माइनस कैपिटल एच माइनस 40√3, है ना। कैपिटल एच मतलब इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट कैपिटल एच माइनस 40√3, एंड वाई डी इक्वल टू 0 प्लस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब है कि ये 40 है, दैट इज 40। तो मतलब डी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, मतलब ये जो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट के हिसाब से ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पूरा एच, ये पूरा एच है ना, मतलब नहीं कि ये पूरा एच डिस्टेंस है, दिस माइनस दिस करेंगे तो मतलब ये पॉइंट हो गया कौन सा हो गया पता है क्या, ये पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से एच माइनस 40√3, 0, सही है। सिमिलरली अब ये भी पॉइंट निकालना है, ये वाला मतलब अगर इधर इस लाइन के हिसाब से लिए वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से, मतलब इस हिसाब से, तो ये जो इधर का वाला पॉइंट है मतलब इसके हिसाब से वो क्या आएगा 0, मतलब 40, वाई डी मतलब नहीं, वो ये 40 डिस्टेंस है, इस मतलब इधर अगर लिया तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मतलब नहीं क्या 40, मतलब ये जो डिस्टेंस 40 दिया ना 40 मीटर, तो मतलब ये हो गया एक्स, ये वाई एक्सिस हो गया ना, वाई एक्सिस, मतलब डी पॉइंट क्या हो गया, डी पॉइंट हो गया ये जो दिया है एच माइनस 40√3 इंटू 40, सही है। मतलब क्लियर है ये डायग्राम के साथ। अभी नेक्स्ट देखो, वी कैलकुलेट दिस एंगल, वी कंसिडर द राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म बाय डी बी एंड द पॉइंट ऑन द वर्टिकल लाइन थ्रू ए, पॉइंट ऑन द वर्टिकल लाइन थ्रू ए, तो देखो दैट इज सेम एज हाइट एज डी। तो देखो अभी देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम डी टू वर्टिकल लाइन ए बी इज एक्स डी इक्वल टू एच माइनस 40√3, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम डी टू वर्टिकल लाइन ए बी, है ना, डी टू वर्टिकल लाइन ए बी, वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब नहीं कि ये डिस्टेंस, ये वाला, मतलब ये डिस्टेंस हो गया ना, वो ये डिस्टेंस कितना है एच माइनस 40√3,
ये वाला डिस्टेंस ये, तो मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 40, h माइनस 40 √3, तो वही लिखा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एंड वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम डी टू बी इज हाइट ऑफ बी माइनस हाइट ऑफ डी, मतलब h माइनस वाई डी, मतलब हाइट ऑफ डी, मतलब ये डिस्टेंस h माइनस ये डिस्टेंस करना पड़ेगा, मतलब h माइनस ये 40 दिया है ना, मतलब ये डिस्टेंस हो गया वो। सही है, मतलब ये ट्रायंगल का यूज है अपने को, से ये सही है, ये वाले ट्रायंगल का यूज है। क्लियर है, तो देखो अभी टेन, हाँ यस, और एक क्या दिया है यहाँ पे, दिखा नहीं क्या, यस, पॉइंट डी, ये मैंने पढ़ेंगे है ना, पॉइंट डी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल बिकम्स, दिस एंगल कितना दिया है 75। सही है, तो ये एंगल मतलब अपोजिशन पकड़ो, मतलब ये डायग्राम क्वेश्चन, मतलब दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम डी टू बी, मतलब डी टू बी मतलब वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम डी टू बी, मतलब ये tan थीटा क्या होता है, opposite side upon adjacent side, vertical distance from D to B, D to B मतलब ये D to vertical distance, मतलब ये डिस्टेंस हो गया वो, ये वाला डिस्टेंस इन जनरल पकड़ो, वो डिस्टेंस कितना है, ये h माइनस 40 है ना, ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये वाला डिस्टेंस है h माइनस 40, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम D टू AB, मतलब D टू AB का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है h माइनस 40 √3, तो पुट कर दो h माइनस 40 डायग्राम के हिसाब से। क्लियर है कैसे हुआ, अभी ये वी नाउ, अभी यूजिंग द टेंजेंट एडिशन फॉर्मूला, सो टेंजेंट एडिशन फॉर्मूला tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, सो tan 45 है ना, tan a प्लस बी को लिखा tan 45 प्लस 30 लिख सकते हैं ना ऐसे, तो फॉर्मूले में पुट कर दो tan 45 tan 30 की वैल्यू, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद ये tan 75 रैशनलाइज करो इसको, क्या रैशनलाइज कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1 है, तो मल्टीप्लाई करो इससे, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, tan 75 आएगा, ये 2 प्लस √3, तो tan 75 यहाँ पे क्या निकाला अपन ने, यहाँ पे देखो ये h माइनस 40 अपॉन h माइनस 40 √3, ये निकाला है ना, सो h माइनस ये हो गया, यहाँ पे पुट कर दो, देखो ये पुट कर दिया, देखो 2 प्लस √3 इक्वल टू दिस वन, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, एक्सपांड लेफ्ट हैंड साइड, एक्सपांड करेंगे तो इसके ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन करो, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, देखो ये पूरा सिंप्लीफिकेशन, 2h माइनस 80 √3 प्लस h √3 माइनस 120 इक्वल टू h माइनस 40, ग्रुप टर्म्स विद h एंड कांस्टेंट टर्म, ये ग्रुप टर्म्स करे एंड कांस्टेंट टर्म्स, देखो ऐसे है h, h कहाँ पे है, ये माइनस h उधर गया, तो क्या 2 प्लस √3 माइनस h कॉमन, और ये 120 माइनस 40 प्लस 80 √3, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस √3 और इसका 1 प्लस √3 80 कॉमन, डिवाइड करो इससे 1 प्लस √3 से बोथ साइड, तो h इक्वल टू क्या गया 80, मतलब हाइट ऑफ द हिल क्या हो गया 80 मीटर। क्लियर है, नेक्स्ट, मतलब डायरेक्टली नहीं, कि इसको डायग्राम के तौर पे कैसे याद रखेंगे पता है क्या, हाँ मतलब अगर डायग्राम निकालनी है, मतलब इस तरीके की डायग्राम निकालेंगे, सपोज ये ऐसे है ना, हिल ऊपर का पॉइंट दिया बी, हिल टॉप का पॉइंट, ये पॉइंट दिया ए, ये पॉइंट लेंगे अपन सब सी, ये दिया है 45, और दूसरा और एक इंक्लाइन वो जो पॉइंट दिया है, वो इंक्लाइन ये पॉइंट दिया है यहाँ पे डी दिया है, फिर ये टॉप पोजीशन, तो ये जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये डिस्टेंस अगर निकल गया, मतलब ये कैपिटल एच है, ये कैपिटल एच, ये कैपिटल एच, तो ये जो डिस्टेंस निकल जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा एच माइनस दिस वन, तो ये डिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा, मतलब ये डिस्टेंस निकल जाएगा, तो ये डिस्टेंस निकल गया, मतलब ये डिस्टेंस आ गया अपने, और ये एंगल दिया है 75, और ये वाला एंगल दिया है 30, उस हिसाब से ये डिस्टेंस निकाला, ये 75 दिया है, तो उस हिसाब से ये डिस्टेंस मतलब ये हो जाएगा, ये ऑलरेडी अपने पास आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये भी डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा, तो ये होल डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस हो जाएगा ये डिस्टेंस, फिर tan 75 के हिसाब से सॉल्व करना उसको। क्लियर, नेक्स्ट फाइनल आंसर कितना है इसका 80।